दान का महत्व यह है कि दान ये कर्म भूमि है। कलयुग में दान ही सर्वोपरि है और उसमें अन्य दान, परंतु यो कहें कि बहुत ज्यादा नहीं। भिखारी आए, कोई भिक्षा करने वाला हो, हम एक जल गिलास का दे देंगे तो वो भी हमारे दान में लिखा जाएगा, परंतु बहुत ना देने की कोई जरूरत नहीं है। एक था दें, एक मुट्ठी दें, बस उतने में संतुष्ट महाराज। बस हम किसी का निरादर नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि ये दारू पिएगा सामने वाला, क्या करेगा, उसको करने दो, उसके कर्म वो भोगेंगे, हमारे कर्म हम भोगेंगे। क्योंकि हम अपना, अगर अतिथि आया और उसको हम दे दें और देने के बाद वो चला जाए, बस इसके बाद हमको कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा नहीं दें, कुछ दें, जल दें ना, जल दे सकते हैं, संतुष्ट करके उसको भेजें। बहुत मांगने से कुछ नहीं मांगने, क्योंकि दान में, कलयुग में दान, कलयुग जोग न जग ने ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस जो भज रामई, प्रेम सहित गाव गुण ग्रामई, सो भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलवाही। कलयुग में नाम की महिमा है प्रधान और दान की। कलयुग जोग में जग ने गाना, कलयुग में चाहे जितना जोग कर लें, चाहे यज्ञ कर लें, कोई मतलब उनका अस्तित्व, क्योंकि सब तामसी होते हैं, उनमें अहंकार छिपा हुआ है। और दान हम थोड़ा सा दे दें, किसान अपना खून पसीने की मेहनत की कमाई एक लोटा अपने अंश से निकाल करके देता है, फिर भी बेचारा पूरे जगत का कल्याण चाहता है। और यानी कि जो दान लेता है, अगर उसने उस धन को अपना ऐश आराम से गाड़ी घोड़ा मतलब वैभव दिखाया, तो उसने धन तो इकट्ठा किया, 4 दिन की जिंदगी है और उसको मरना है और वो धन इकट्ठा करके मर जाएगा, ताकि उसको एक एक कर्ज का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो जोड़ा हुआ धन है भिक्षा का। पहले के राजा महाराजाओं ने दूसरे राज्य को छीन करके अपनी संपत्ति गाड़ के बहुत रख ली थी। आज उनके वंशों में देखो कोई ही नहीं बचा, सब खंडर पड़े किला। धन बहुत इकट्ठा करने, धन की आवश्यकता जहां है, जिसको है, अगर धन हमारे पास है, बहुत नहीं कुछ भी है, अगर जहां आवश्यकता है उसको दो। आवश्यकता वाले को अगर देंगे तो अपना जैसे दिन यानी कि सोने में सुहागा हमारा इतना अच्छा बन जाएगा, अच्छी चमक आ जाएगी, अपना पुण्य अर्जित होगा। और जहां जरूरत नहीं है, अगर उसको जरूरत नहीं है, उसके अरबपति हैं, तो उनको हम 100-200 रुपया दे देंगे तो उनको कौन फर्क है, उनको मच्छर। और अगर कोई भिखारी 1 रुपया आ रहा पानी के लिए और उसको हम 1 रुपया दे देंगे तो वो कहेगा बढ़िया है, जय 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 जय। भले वो दारू पीता हो और जहां करोड़ों खरबों की संपत्ति है, उनके अंदर भी जा करके झांक करके देखिए, आप कुछ दिन रह करके देखिए, पोष परखियो समय सुभाई। तो आदमी के पास रह करके जानेंगे, जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खटपति जल के चिकनाई। जब तक व्यक्ति को जान नहीं ले तब तक प्रेम नहीं करना चाहिए, और अगर जान लिया तो फिर प्रेम बढ़ता है अपने आप। जब प्रेम बढ़ा तो फिर उसमें प्रतीति, अपना परस्पर आवागमन, अपना तो हो गया। और जब प्रतीत और बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, फिर निश्चल होकर के प्रीति हो जाती है। और प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। अगर प्रीति नहीं है हमारे अपने इष्ट पर, परमात्मा पर, राम पर, कृष्ण पर, भोलेनाथ पर, किसी भी इष्ट पर, माता पिता पर अगर प्रीति नहीं है तो हमारा अधूरा है। क्योंकि स्वार्थ साच जीव को है, स्वार्थ और परमार्थ में कोई अंतर नहीं है। जो स्वार्थ है वही परमार्थ है, खाली उसकी दिशा बदलना है हमको। स्वार्थ साच जीव को है, ये स्वार्थ क्या है, जीव का यह मन क्रम वचन राम पद नेहा। परमात्मा के चरणों में प्रेम हो, मन से, वचन से, कर्म से, ये जीव का स्वार्थ है। और परमार्थ क्या है, सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। अपने मन से, वचन से, कर्म से परमात्मा के चरणों में, यही जीव का स्वार्थ है, यही जीव का परमार्थ है। और दान लेना और दान देना दोनों माननीय हैं अगर हमारे पास है। अब आश्रम में अपन को 1994 में चित्रकूट में निवास की आई थी।
अपन 20 साल के लगभग कोट तीर्थ आश्रम में निवास किए। अच्छा। कोट तीर्थ अपना आश्रम है, गुरु आश्रम। जी जी। हाँ, एयरपोर्ट के जो नीचे है। जी जी, हाँ, एयरपोर्ट के नीचे देवंगना घाटी में। हाँ, वहां हम 20 साल निवास किए। 1994 में वहां पहुंच गए थे अपने। तो उसके बाद यानी कि फिर थोड़ा घूमने लगे। पूरा ठाकुर जी की कृपा से, नहीं विद्या नहीं बावड़ नहीं खर्चन को दाम, अब ठाकुर जी की कृपा से पूरा भारत भ्रमण कर लिया। कुछ पैदल किया, कुछ जहां से जैसा साधन। यहां तक कि अपन ने मानसरोवर की भी यात्रा की। अच्छा। आप मानसरोवर कैलाश मानसरोवर पद, क्या नाम है, धारचूला से यहां से पैदल गए थे, जहां तक साधन गया था, जहां तक उसके बाद पैदल निकले थे। हम सब पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं। और यहां तक गोदावरी का परिक्रमा भी कर लिया, 4 परिक्रमा नर्मदा मैया कर लिए। फिर अपन जैसे थे वैसे ही है, भगवान का थोड़ी बहुत बस यह है कि अपन किसी में भेद नहीं रखते, क्योंकि अगर असली वैराग्य की पहचान है, अपन वो घृणा है किसी के पास, तो घृणा करें तो किससे करें? घृणा उससे करो जो हमारे करने योग्य कार्य नहीं है, उसका घृणा करो। जो करने योग्य कार्य नहीं है उसका त्याग करो। बकाया किसका त्याग करें? जब हमने अपने अहम भर रखा है, हमने तपस्या किया, हमने इतना बड़े पैसे वाले हो गए, अपने दूसरे घृणा। वशिष्ठ जी ने भगवान से कहा है, लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु प्रेम क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है? तो वशिष्ठ जी बोले, लक्ष्मण प्रेम ही पुण्य है और घृणा ही पाप है। और यहां भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अब ये अंतर मल का भवन। जब तक भक्ति अपने पास प्रेमा भक्ति नहीं होगी, जब तक अनुराग नहीं होगा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गरा नयन वह नीरा, काम आदि मद दम्ब न जाके, ताप निरंतर बस में ताके। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मेरे गुणों का गान करते हुए आपकी वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से अश्रुओं का जल बहने लगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकायमान हो जाए, रोम रोम खड़ा हो जाए, शरीर बिल्कुल कपने लगे, कंपायमान। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिदा गिरा नयन वह नीरा, वाणी गदगद हो जाए, नयन से नीर हो जाए, और काम आदि मत दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। ऐसे व्यक्ति के मैं, ऐसे भक्त के मैं बस में मैं सदा रहता हूं। वो अगर अंधेरे में, उजेरे में, जंगल में, वन में कहीं भी है, जब वो मुझे पुकारता, मैं उसके तत्काल सामने खड़ा दिखाई देता हूं। क्योंकि ईश्वर जीवन नहीं कुछ भेदा बार, नहीं कछु भेदा बार बीच यो गांव भेदा। ईश्वर जीव में कोई भेद नहीं, एक और ब्रह्म दूते नास्ते, सब एक परमात्मा एक है और दूसरा सब नाशवान है। क्योंकि जो जिस परमात्मा में जैसे जल और जल की रहे, ईश्वर जीवन है। जो ईश्वर है, जैसे जल है, जल लहर अलग नहीं हो सकती। अगर जल को अलग कर दोगे तो लहर बचेगी कहां से? अगर ईश्वर अपनी सत्ता समाप्त कर देगा तो सृष्टि बचेगी कैसे? हम रहेंगे कहां? उसी का ईश्वर अंश जीव विनाशी, उसी के प्रभु की एक किरण सब व्यापी हुई है। वहां से जब ईश्वर अपनी वहां से भेजते हैं अपनी किरण को, तो वहां से वो भयंकर तेज भेजते हैं, और वहां से आकर के धीरे 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 मृत्यु लोक तक यहां आते आते जैसे सूर्य भगवान की किरण थोड़ी रह जाती है, इसी प्रकार से यानी कि वहां से जीव को अपनी सत्ता लेकर के आता है, धीरे 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 यहां कम रह जाता है, कम रह जाता है। इसीलिए वो उतने पर भी भगवान कब होग कर करना नर दे देत ईश बिन हेत नहीं, बिना हेतु के भगवान उसको मानुष का तन दे देते हैं, परंतु माया उसको नचाती रहती है। माया या माया सब जगह नचावा, जा चरत काहू न पावा, सेव चतरानन जाय डराही, अपर जीव के लेखे माही, व्याप रहन संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दम्ब कपट पाखंड, सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या शोभ, छूट राम कृपा बिने नाथ कहे पदरूप। ये संसार में आडामर जो रचते रहते हैं, एक इसकी बुराई उसकी बुराई, ये अगर कोई अच्छा सत्संग करो और या अच्छा गुणगान करो,
उसकी आलोचना करेंगे, तर्क करेंगे, उसमें विचारेंगे नहीं। वास्तवता अपने अंदर गहराई से जानो कि वास्तवता हम क्रोध कर रहे हैं तो किसके ऊपर कर रहे हैं? परमात्मा की सृष्टि, जब वो परमात्मा एक ब्रह्मदूत नास्ते, जब हम जानते हैं कण कण में सब में भगवान जड़ चेतन जगजीव में सकल राम में जान बंदो सबके पद कमल जोर जुगल जुगल पदपान देवदन, तो ये हमें जो दृष्टि मात्र में आता है हमारी, सब हमारी ईश्वर की, हमारे परमात्मा की, हमारे इष्ट की, सब वही सत्ता है। जब हमारे प्रभु की सत्ता है, जब हमें भगवान राम, हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा, हमारे राम हमारे हृदय में विराजमान है, और वही अपने हृदय से झांक करके देखें, वही अपने दूसरे के अंदर देख लें कि इसके अंदर वही विराजमान है। जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी सम कि हम आपको अपने अपने इष्ट को आप में देखने लगेंगे, तो बन गया काम। बस मोक्ष तो मोक्ष है, सब कुछ चरण चूमेंगे, ऐसी दृष्टि हो। सतवां समूह में प्रथम भक्ति संतन का संगा, दूसरी रति मम तथा प्रसंगा। भगवान ने भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी बिना सत्संग न पावन पानी, भक्ति स्वतंत्र है, और ज्ञान और वैराग ये सब पुत्र हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। क्योंकि एको ब्रह्मदूत नास्ते, जब ज्ञान है तो मैं ज्ञान हो गया, फिर अहम कहां से आ जाएगा? अहम आने की कोई जरूरत नहीं। पूर्ण ज्ञानी परमात्मा है और दूसरा कोई नहीं। और जब ये ज्ञान आ गया कि जब परमात्मा है, तो हम भक्ति सामने आ गई, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं रह जाएगा। जब हम परमात्मा हम में, वही हमारे परमात्मा तुम में, वही सब जीव जड़ चेतन जगजीव सब में वही है, तो हम किससे बैर करें, किससे हित करें, किसकी बुराई करें, किसकी भलाई करें? कोई है ही नहीं। सब वो ईश्वर की, उसी की सत्ता है। माया नाच नचा रही है, बस हम, क्योंकि वो नचा रही है, लेकिन हम उस माया का प्रवेश अपने अंदर नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर माया का प्रवेश होती है तो हमारा ज्ञान वहां से कटिंग मार देगा, वहां से। क्योंकि तीन, एक त्रिगुणमयी प्रकृति है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से, तीन गुणों से यह शरीर रचा गया है। और त्रिगुणमयी प्रकृति है, तीन देवता हैं अपने, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो पंचदेव कहे जाते हैं, तो मुख्य तीन देव हैं अपने, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन देव। और तीन तत्व, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीन गुण हैं। और तीन नाड़ियां मुख्य बनाई हैं, पिंगला, इड्डा, सुषुम्ना, ये शरीर के पिंड के लिए। और तीन ब्रह्म, जीव और माया, तीन सदस्य आते हैं इस सृष्टि का भार हल्का करने के लिए। तो वह बीच सीए सोहे कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो माता जानकी जी माया है, और जीवा आचार्य लक्ष्मण जी हैं, और ब्रह्म है परमात्मा ईश्वर और राम जी हैं, राम जी हैं। तो भगवान जब इस प्रकृति में भ्रमण करते हैं और जब लंका के लिए जाते हैं, तो बीच में सबरी मिलती है। तो सबरी ऐसे महर्षि मतंग की शिष्या होकर के, जिनका तेज प्रकाशमान, क्योंकि सबरी भीलनी जाति की थी। विचार करिए, भीलनी जाति की होकर के भी भगवान ने सब ऋषि मुनियों को छोड़ करके, बड़े बड़े छोटे बाल ब्रह्मचारी रहते रहते सबके पास न जाकर के एक भक्त के पास गए, जो उनका आधार था। ये सब अपने को ज्ञान वैरागी थे, सब कुछ। गुरुजी, प्रभु तो हमारे पास आएंगे, प्रभु तो हमारे पास आएंगे, अब तुम अपने पास रखो। जिसका जो निहार रहा है, रात दिन रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्योंकि मतंग ऋषि जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि गुरुदेव मैं भी साथ में चलती, तो मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि ये जितने हमारे गुरु भाई हैं सब आप विरोध करते हैं, आपसे हमको सताएंगे। संत बोले नहीं, अगर आप भी चली जाओगी तो भगवान का स्वागत कौन करेगा, सम्मान कौन करेगा? वो अपनी कुटिया में आएंगे तो कौन को जलपान कराएगा? बोले प्रभु अगर ऐसी बात है तो भगवान को आना है, तो फिर आपकी आज्ञा मान करके मैं रहती हूं। परंतु हाँ, इतना जरूर मैं आपसे वचन लेती हूँ कि भगवान के सत्कार करने के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी, मुझे बुला लेना। बोले कोई बात नहीं। उसके बाद तुम मेरे पास, भगवान खुद ही आज्ञा दे देंगे।
परंतु आते समय भगवान से भक्ति पूछ लेना, ताकि भक्ति का इस समय जो लोप हो रहा है, समाज को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए भक्ति का प्रचार होगा। तो आप भक्ति पूछना। भक्ति यहां भगवान ने सबरी जी को दी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गणय करे कपट ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील व्रत बो कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सतवां समूह में जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा, अठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, और नौवां में सरल सब सम छल हीना, और मम भरोसी ही हर्ष न दीना, और नौ में एक जाके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई यत से प्रिय भामी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, और जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो आज सुलभ है सोई, और मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब भगवान यहाँ आगे लीला रचने लगते हैं, फिर पूछने लगते हैं कि जनक सुता के शुद्ध भावनी जाना था, कहो करवर गामी। तो भगवान ने जो 9 प्रकार की भक्ति बताई सबरी जी को, तो यहां और किसी को नहीं बताई, सबरी को उपदेश दिया 9 भक्ति का। और यहां मतंग ऋषि, जिन्होंने 3 चुल्लू में जल समुद्र को पी लिया था, जिनका ये ब्रह्मांड एक बेर की अंगुली की तरह गद्दी में रहता था, ये पूरा ब्रह्मांड, ऐसे अगस्त मुनि, लेकिन तपस्वी सबको संपन्न महर्षि वशिष्ठ जी के भाई, ऐसे अगस्त मुनि सबको संपन्न होते हुए भी इनको पार भक्ति का बोध नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान जब एक बार त्रेता युग माही, सम गए कुमज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषिया क्लेशोर जानी, वहां कथा सुनने के लिए भोलेनाथ जी पार्वती सती जी शायद गए, उन्होंने कथा सुनाई, संपन्न कर भगवान की चर्चा खूब, कछु दिन कहा तो सुनत गुण गाथा, वहां खूब कथाएं चली, 6 महीना बीत गई, और कथा सुनने के बाद और जब जाने के लिए उन्होंने समाप्त किया, तब उन्होंने कहा प्रभु अब आप आज्ञा दीजिए, आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें कथा सुनाई, भोलेनाथ बोल रहे हैं, आप हमारे, क्योंकि गुरु रूप में है, क्योंकि आप व्यास जी रहे हैं, हम श्रोता रहे हैं, इसीलिए आप अब हमको कुछ मांग लीजिए, हम कुछ देना चाहते हैं, आप बताइए क्या चाहिए आपको। भोलेनाथ जी बोले, तो अगस्त जी बोले प्रभु आप देंगे? बोले हाँ। बोले प्रभु मुझे दीजिए, तो देना है तो भक्ति दीजिए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। वहां उन्होंने भक्ति पूजा, भक्ति का उपदेश भोलेनाथ ने दिया, क्योंकि भक्ति के आचार भोलेनाथ ही हैं, भगवान के सबसे बड़े भक्त तो भोलेनाथ ही हैं। तो भक्ति का उपदेश अगस्त जी को दिया। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तो वहां भोलेनाथ पार्वती जी कहती हैं कि गुण तत्व न साधु दुरावई, दोबारा जब सती जी का शरीर छूट गया और फिर पार्वती जी रूप में यानी प्रश्न किए भोलेनाथ से, तो कहा कि गुण तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावी। आरत और अधिकारी के लिए जो सिद्ध महापुरुष संत ऋषि मुनि वो अपना गुप्त मंत्र नहीं छिपाते हैं, क्योंकि बताते हैं कि इस योग है। आरत, आरत माने दुखी, अधिकारी इस वस्तु का योग है, इस वस्तु के, क्योंकि अगर योग्यता नहीं देखी जाती तो वही परशुराम जी का जो का नाम है जनक जी के पास पिनाक धनुष रखाया था भोलेनाथ जी ने, पिनाक धनुष वहां रखाया था जनक जी के पास, तो वही जनक शिष्य रावण था, परशुराम जी वहां भी लेके गए थे। तो क्योंकि वो अधिकारी नहीं था, यहां अधिकारी जनक जी थे। जो अधिकारी हो तो गुणो तत्व साधु द्रव्य, जो जिसका अधिकारी है उसको दिया जाता है। और आरत माने दुखी, दुखी है तो उस व्यक्ति को उसका मार्गदर्शन, उसको भी वस्तु दिया जाता है। तो गुण तत्व साधु द्रव्य आरत अधिकारी जहां पावई। और तो गुण मंत्र
कहीं नहीं छिपाया जाता, और छिपाया जाता है जो जाना जाता है कि इसका दुरुपयोग करेगा, इस योग्य नहीं है। इसका 4 प्रकार के भक्त हैं: यथार्थी, जिज्ञासु, आरत, अधिकारी। यथार्थी माने मतलब प्रश्न करता हुआ, तर्क करता हुआ, तर्क। और जिज्ञासु श्रोता, उसको आनंद लेता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसका यानी कि संपूर्ण उसका समझ नहीं पाता आनंद। जैसे अपन कथा सुनने जाते हैं, जीवन बीत गया, किसी से पूछो महाराज जी हमको तो जीवन भर हो गया, हमने फलाने की कथा सुनी, ढिकाने की कथा सुनी, उनसे पूछो कि कितना सुधार किया उनकी कथा में तुमने, कितना सुधार किया, तो 0/0। क्योंकि उनको पैसा का अहम आ जाता है कि यार हमने तो बड़े महापुरुष के चेला बने हैं, महापुरुष के। उनसे पूछो कि अगर भिखारी जाता होगा तो एक रोटी देने की समर्थ नहीं है उनको, और कहते हैं कि हम बड़े महापुरुष के साथ में रहते हैं, बड़े ढिकाने महापुरुष के लिए। ऐसे कौन महापुरुष? परमात्मा की, ईश्वर के अलावा कोई महापुरुष नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। हमको समर्थ बना दिया तो हम बड़े अहंकार रूप कर घूमने लगे, और उसको समर्थ बना लिया, और एक दिन वही अहंकार, वो माया उसको चूर करके धर देती है। परमात्मा की कृपा ऐसी है कि किसी पे एक जैसी नहीं रहती। ये परिवर्तनशील सृष्टि है। हम पैदा हुए थे इतने, बात कैसी हुई, ऐसे होते हुए बुढ़ा गए, बुढ़ा करके पड़ रहे हैं, लेट जाएंगे, लेटने के बाद शमशान में चले जाएंगे। ये सृष्टि परिवर्तनशील, एक जैसी कुछ है ही नहीं। जब कुछ एक जैसी ये परमात्मा की सृष्टि है ही नहीं, तो विचारों की तरंगें आती जाती रहती हैं। जैसे अब कहते काम, क्रोध, मद, लोभ, सब है ना, चंद्र के, ये सब तरंग उड़ती रहती हैं, उड़ती रहती हैं, उड़ती रहती हैं। सृष्टि मैथुन सृष्टि हुई जब से इनमें अगर विचार करो, हजारों कथा सुनने वाले सुनते रहे, और पढ़ने वाले पढ़ते रहे। अगर कोई ऐसी बात आ जाए, उसके ठेठ में कुछ बात कह दे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, कहा कि मार डाले, किसी का मॉडल कर दे, क्योंकि वो इतनी कथा सुनी उसमें, वो सब 0/0 फिट गई। और लेकिन उसको एक बात, किसी की वाणी खराब लगी, गाली दे दिया, उसको लगे कि मरवा डाला, वो कथा का 0/0 हो गया। उसका कहां गया सुना हुआ, जो जीवन भर तुमने इतना धन खर्च कर दिया, इतना किया, इतना सब कुछ तुमने संघर्ष किया, कहा 1 मिनट में सब कुछ चुक गया, बस इतनी बड़ी कथा तुमने सुना ना। क्योंकि उसको सुना लेकिन मनन नहीं किया, उसमें ना हम चले, ना उसका विचार किया। क्यों? क्योंकि जो सुना रहे हैं हमको कथा, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो खुद उसमें रत नहीं है। अगर वो उसमें, अगर हम कह दें कि हम गुड़ खाते हैं और तुमको कहें भैया गुड़ शुगर है, तुम ना खाया करो, जब हम वही खाते हैं हमको भी खुद शुगर है, क्योंकि गुड़ के बगैर मानते नहीं, तो कैसे मानेंगे? नहीं, पहले अपने अंदर साधो, एक के साधे सब सदा, सब साधे सब जाए, अपने अंदर को साधो और अपने से दोबारा उसको प्रकाश करो। व्यक्ति सामने वाला मानेगा, नहीं मानता तो वो समझ लो कि उसकी इच्छा, परमात्मा की इच्छा, उसको जैसा हो वो ऐसा करेगा। तो ये सृष्टि परिवर्तनशील है, यहां कोई ना कुछ लेकर के आया है, ना कुछ लेकर के जाएगा। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हाँ, अपना कर्म करके जो प्रारब्ध बनाएंगे उसका भोग भोगना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। अब जैसे भगवान ने, गोस्वामी जी स्पष्ट लिखे हैं रामायण में, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती, मोह दर्द निकट नहीं आवा, लोग बात नहीं ताय बजावा। परम प्रकाश, ये प्रकाशमान जो आखिर ये बोलती बाणी निकल कहां से रही है? ये है कौन सा तत्व जो बाणी बनकर निकलती है, और जो ये चली जाती है तो व्यक्ति यानी कि इसको तत्काल जला करके फूंक देते हैं। क्या है आखिर इसका? आज तक किसी ने खोज किया और ना इसको पकड़ पाए, कोई नहीं पकड़ पाया, ना कोई पकड़ पाएगा। ये सब कोई जानेगा कि ये कांच बंद कर दो, सब कुछ ने कहा आया था चला गया, आया था चला गया, आया था। आखिर कौन सा बाणी, जब अपने से अंदर से विचार करें कि आखिर ये कौन सा तत्व है जहां ये बाणी बनकर ये निकलती है। आराम से बैठ जाओ या लेट जाओ बिल्कुल अपने मरण सैया पर, और लेट करके अपनी वाणी देखो, अपने अंदर झांको, ये वाणी बन रही है तो कहां से बन रही है? ये तत्व है तो कौन सा तत्व है जो यहां तक जाता है, यहां टकरा करके यहां से ऐसे विचार आते हैं, यहां से ऐसे विचार आते हैं, यहां से ऐसे विचार आते हैं, यहां से ऐसे विचार आते हैं। सब इंद्रिय द्वार झरो खाना ना जाता, सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बैरी ती हट दें कपाटो भारी। ये रोम रोम में
प्रत्येक रोम रोम में, प्रत्येक इंद्रियों में सब देवताओं का निवास है। कहीं हम जाएं, ये तीर्थ हमारे लिए साधारण मानव के लिए बनाया गया है, जिसके पास इतनी समर्थ नहीं है समझने की, क्योंकि उसने सत्संग नहीं किया, उसको विवेक नहीं हुआ, और इसीलिए यहां वहां घूमने की आवश्यकता है, ताकि हमारी शुद्धता आएगी, मन में विचार बदलेंगे, और विचार भर के अपने अंदर कुछ झांकेंगे, फिर देखेंगे, कुछ सीखेंगे। और अगर हमने सब कुछ योग यज्ञ तपस्याएं सब कुछ कर ली, और सब कुछ सम्मान दान बहुत धन वैभव सब कुछ कर लिया, और फिर भी हमारे पास वो प्रेम रूपी भक्ति का प्रसाद नहीं मिला, तो मतलब 0/0 है। और भक्ति के प्रसाद जब आएगा, जब हम अपने अंदर झांक करके अपने प्रभु का दर्शन करेंगे, और उस अपने मन मंदिर में बैठा करके अपने प्रभु का अपने मन मंदिर में पूजा करेंगे, और फिर वही देखेंगे कि सामने की वही मन हमारे दृष्टि वही है। हम तो उसके हृदय में पूजा करते हैं, वो क्या करता है, उसकी व्यवस्था है, क्योंकि वो उसकी व्यवस्था है, वो माया उसको जाने। परमात्मा एक खेल है, वो खेलते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह समस्त सब ये घूम रहे हैं, चारों तरफ से किरणें आ रही हैं। अभी सत्संग चल रहा है, तो भगवान की ऐसी कृपा है कि सतयुग का प्रवेश हो रहा है। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हरि ध्यान तरें वो प्राणी। जहां भगवान के चर्चा हो, भगवान के धर्म की, योग की, ध्यान की, अपने कल्याण की, जीव के कल्याण की, तो समझ लो भगवान की कृपा से सतयुग चल रहा है। और जहां त्रेता बहुत जग नरक रही, त्रेता धर्म जब आएगा, जहां हवन के लिए सोचेंगे, कर्मकांड के लिए सोचेंगे, यज्ञ कराना है, अनुष्ठान कराना है, ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है, मतलब अनुष्ठान यज्ञ वगैरह पूजन वगैरह ये त्रेता का धर्म था। और द्वापर कर रहे पद पूजा, द्वापर में भैया अपन दिनचर्या जैसे को कहते हैं, भैया ठाकुर जी की पूजा करना है हमको, हम क्योंकि हम अपने मन की शुद्धि के लिए ठाकुर जी की स्थापना करके पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, फूल माला सब कर रहे हैं। तो ये द्वापर का धर्म है। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, और एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तक जो भज रामई, प्रेम सहित गाव गुण ग्रामई, सो भव तर्क संशय नहीं, नाम प्रताप प्रगट कल में। कल युग में हम पूजा करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब ध्यान कहां रहता है, दूसरी जगह। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध कल्याण। ये त्रिगुणमयी प्रकृति है, त्रिगुणमयी सृष्टि है, इसीलिए तीन गुण, और तीन में से तीनों ये काम रूप है। और जब भगवान यहां सबरी से आगे गई, समुद्र पार की, सबरी ने बताया, सुग्रीव से मित्रता हुई, और मित्रता होने के लिए सुग्रीव ने सब बानरों को भेजा माता जी की खोज करने के लिए, जानकी जी की, और सब ढूंढ खोज करके आए। हनुमान जी ने सब विनय सुनाई। तब हनुमान जब भगवान जाने लगे, सेना लेकर गए, समुद्र बीच में पार सामने पड़ गया, तो अब सब में तो समर्थ नहीं जाने लगे थे कि हम वहां पार कर जाएं, लेकिन इसीलिए फिर उन्होंने समर्थ ना होने के बाद तब इन्होंने हनुमान कहते हैं कि जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, 3 गुणों से शरीर है, तो भगवान ने 3 मार्ग बनाए वहां जाने के लिए, एक साधना, एक कर्म कांड, एक विज्ञान प्रकाश। ये 3 मार्ग हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए, भक्ति रूपी शक्ति की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग। से तो बंधु भय भीर्यति, कपि नभ पंथ उड़ाए, अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पारे जाए। से 400 योजन समुद्र और था, और 100 योजन मतलब 100 योजन का समुद्र, 4 मतलब यानी कि 40 किलोमीटर चौड़ा और 100 योजन का समुद्र का इतना बड़ा पुल बना रहे थे भगवान। 40 योजन चौड़ा था। तो जब इतनी चौड़ाई से जब पुल बन रहा था भगवान का, तो उसमें भी इतनी भीड़ थी कि उसमें पार नहीं जा पाई। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करण चले का, भोलेनाथ जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हमने देखा है, वो जो मूर्ख है जो उसकी गणना करके बता दी। तब उन्होंने, इतनी बड़ी भयंकर भीड़ थी कि कुछ जो कर्म कांडी थे, जो कर्म आने हाथ, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार,
जब कर्म जो शरीर से कर्म करके बनाया जाता है तो उसको कर्म कांड कहते हैं। तो उन्होंने करके बनाया, उसको पुल बनाया था। हाँ, अपनी मेहनत द्वारा इसको कर्म कांड कहते हैं। तो कर्म कांड का मार्ग है जिससे पुल बना था। तो वो पुल यानी कि जाकर के उसमें इतनी भीड़ थी कि कोई सांस समा नहीं पाता था। फिर जब जो उसमें भीड़ जाने को असमर्थ हुए तो काफी नभ पंथोड़ाएं जो आकाश में उड़ने लगी। जो ये इसको कहते हैं, ये नीचे वाला पुल में चलने वाला कर्म कांड का मार्ग है, आकाश में चलने वाला विज्ञान प्रकाश है, उस आकाश में उड़ने लगे। जो समर्थ थे, जैसे हनुमान जी अंगद हैं, जो जितना उड़ने को समर्थ था उड़ के आगे जाते थे, फिर सुत्ता लेते थे, फिर आगे बढ़ते थे, ताकि हम छोटे को लेकर के साथ में चलें। वहां जैसे लूटपाट नहीं चला कि इसको साले को नीचे को भिगा दो, जिसको गिरा दो, इसको ना, उन्होंने सबको ले जाके गई कि ये हमारे, इसको हम सहयोग दें। ये समर्थ नहीं है तो ये कर्म कांड से आराम से पहुंच जाएंगे, हम तो समर्थ हैं, हम आगे जाकर के निकल जाएंगे उड़ करके, भीड़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो विज्ञान प्रकाश आगे से निकल गई। साधना, जो साधना है, तो साधना धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नदी परलोक सवारा, सुकृत दुख पावन सिर धुन पछताएं काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जो साधना का मार्ग है वो देखन का प्रयोग करना कंधा प्रगट भय सब जलचर बंदा मकर नक्र नाना झस ब्याला सत जोजन तन परम विशाला। ऐसा एक तने दिखाई एक डराही प्रभु बिलोक तरे न टारे मन हास्य सब भय सुखारी। तो जो भगवान के दर्शन के लिए इतना यानी कि जीव जंतु मगरमच्छ मछली कछुआ जितने निकले थे भगवान को दर्शन करने के लिए निकले थे, प्रभु बिलोक के भगवान को देख रहे थे। तो जो साधना वाला मार्ग था, जो समर्थ थे अपने को, शरीर को अपने को साध करके जो चलते थे, वो कछुआ, वो मतलब मगरमच्छ कछुआ मछली के ऊपर चढ़ चढ़ के वो चक्कर चक्कर के जाते थे। क्योंकि अगर हमारा वजन ज्यादा है और अगर उसके ऊपर पैर रख दिया तो वो डूब जाएगा, तो इसीलिए वो डूबने ना पाए, वो उससे आगे छलांग मार के निकल जाते थे। वो साधना अपने को साधे हुए थे, वो चक्कर के आगे निकल गई। इसीलिए वो तीनों मार्ग से जाकर के एक दूसरे को विघ्न ना करके तीनों पार हो गई और जाकर के वहां लंका में पड़ाव डांट दिया। और माता वहां इंतजार कर रही है सुना कि भगवान आए। तब यानी कि जब वो वहां आए तब माता जी वहां प्रसन्न हुई। और यहां इन्होंने जो राक्षस हैं, अहंकार रूपी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो वहां राक्षस सेना थी उसका सब विनाश करके स्वतंत्र भक्ति रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया। इसीलिए जो हमारे पास ये विकार हैं इनको सबको परास्त करके, इनसे अलग करके, इनसे विजय प्राप्त करके भक्ति रूपी तत्व को, रत्न को प्राप्त कर लें। और भक्ति रूपी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी और पुण्य पुंज बिन मिले संता सत्संगत संतन करें। तो भक्ति स्वतंत्र है और जब भक्ति प्राप्त कर ली तो कहते हैं कि भक्ति जब प्राप्त हो गई तो उसको मांगने की जरूरत नहीं होता है, ईश्वर अपने आप देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। ऋषि मुनि पहले तपस्या करके जाते थे परमात्मा के धाम, अखंड तपस्या करके जाते थे, स्वयं को कल्याण करते थे। लेकिन भक्त के पास वो क्षमता थी कि भगवान को वहीं बुला लेते थे। भक्त बार बार भगवान के भक्त के पास आए और वो आते हैं, आते रहेंगे। और ऋषि मुनि को जाना पड़ता है, उनका क्षीर सागर जाना है, वहां फलानी जगह जाना है, ढिकानी जगह जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, तपस्या करके उनको समर्थ है जाने में तो जाएंगे। लेकिन भक्त समर्थ नहीं है। भक्त बुलाने में समर्थ, बुलाने में, रोने में जो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मंगल गावत पुलक शरीरा गदगद गवा नयन भय नीरा, जो रोता है भगवान के प्रति शाम अपने बैठ करके एकांत में, स्टेज में रोना एक अलग बात है, दूसरे को दिखा करके प्रचार करना रोना एक अलग बात है। कोई नहीं हो, तारा बंद, गेट बंद करो, अकेले हो और फिर रो अपने प्रभु से, फिर नाचो अपने प्रभु के सामने, तब माना जाएगा कि तुम प्रभु को नाच के दिखा रहे हो, तब माना जाएगा कि प्रभु को रोकर सुना रहे हो, तब माना जाएगा कि प्रभु को पुकार रहे हो। ये नहीं कि हम स्टेज में बैठ करके नचाएं गाएं और बढ़िया हंसाएं और थोड़ी भाव दिखा करके रोने लगे। बहुत अच्छे महात्मा, बहुत अच्छी कथा की, बहुत अच्छी, क्योंकि हमने कथा की कि तुम दिखाने के लिए तुमने कहा सब तुम, और तुमको अगर वही तुम्हारे पास इतना भाव है और तुम्हारी दक्षिणा में अगर थोड़ी सी कमी कर दी
तो मानो तुम लालटेन हो जाओगे, जाने कितनी शराफत दे डालेंगे, फिर वहां उनका ज्ञान और वैराग्य सब खो जाएगा, क्योंकि भक्ति का बोध ही नहीं है। और भक्ति तो स्वतंत्र है, भक्ति ना किसी को लेती है ना किसी को देती है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने। मैं तो प्रभु आपका हूं और आप मेरे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। और ये जो दूसरा है सब आप ही का तो है, मैं भी आपका हूं, वो भी आप, सब आपका